अगर तुम इस मोमेंट पे डिसिप्लिन नहीं रह सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो या तुम्हारी विल पावर बहुत वीक है। ठीक है, समझना इस चीज़ को। अगर मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा जंक फूड 24 आवर अवेलेबल है, तो मैं कितना ही डिसिप्लिन क्यों ना हूँ, समझ रहे हो? मैं कितना ही डिसिप्लिन क्यों ना हूँ, कभी ना कभी मेरी विल पावर ख़त्म होगी एंड मैं उस एनवायरनमेंट के चक्कर से शुगर या जंक फूड कंज्यूम कर लूँगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ? नहीं, मेरा एनवायरनमेंट मेरे अगेंस्ट ही सेटअप हो रखा है। मैं अपने एनवायरनमेंट से नहीं लड़ सकता। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारे लिए हार्ड है तो तुम डिसिप्लिन बिल्ड कर ही नहीं सकते हो। अगर तुम डिसिप्लिन लैक कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी विल पावर वीक नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ हो रहा है तुम्हारे लिए। बट होना क्या चाहिए? तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तुम्हारे ग्रोथ के लिए, तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए। एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे कोई गोल अचीव करना है, मुझे अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे पानी पीना है 3 लीटर एवरी सिंगल डे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई गोल है कि मेरे को 3 लीटर पानी पीना है एवरी सिंगल डे, तो जितना हार्ड मैं उसको बनाऊँगा उसके लिए, उतना हार्ड वो मेरे लिए पीने के लिए होगा। बट अगर मैं उसको इतना ईज़ी बना दूँ कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ, वहाँ पे मैंने एक गिलास ही रखा हुआ, एक मैंने एक कप रखा हुआ, थोड़ा बहुत कुछ और हो सकता है पॉसिबल तो मैं वो चीज़ें करूँ। कितना ईज़ी मैं इसको बना सकता हूँ खुद के लिए, उतना ईज़ी मेरे लिए वो गोल अचीव करना हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम्पल में देख लो, किसी भी जगह पे, ठीक है? एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देख लूँ कि मेरे लिए ट्रेन करना ईज़ी है। ट्रेन करना ईज़ी है जब मैं जिम जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता ज़्यादा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे को बस जिम तक जाना है, जो कि मेरे लिए बहुत ईज़ी है कि मेरे को जिम तक जाना है। उसके बाद मैं ट्रेन खुद करूँगा। बट अगर मेरे पास ऐसा है कि अगर मेरे को जिम की आदत हो गई है, अब मैं जिम छोड़ दूँ, मेरे को घर पे ट्रेन करना है। मेरे पास घर पे एक भी वो नहीं है, डंबल नहीं है, आपके वो रॉड नहीं है, कुछ भी। तो उसके बाद क्या होता है कि मेरे को घर पे सोचना पड़ेगा कि मेरे को कौन-सी वर्कआउट करनी है जो बेटर हो मेरी मसल के लिए, वो भी बिना बिना किसी वेट के। तो वहाँ पे मैं थोड़ा समझो, मतलब मैं करूँगा फिर भी वर्कआउट, बट मेरा मन नहीं करेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैं स्पेशली यहाँ से जा नहीं रहा हूँ जिम तक। मुझे घर पे करना पड़ेगा एंड वो चीज़ थोड़ी-सी हार्ड होती है इन कंपेयर कि मैं जिम जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को बस मुझे पता है मैं स्पेशली यहाँ पे ट्रेन करने के लिए आया हूँ। मेरे पास वेट है, मैं कुछ भी करूँ बट कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट करूँगा ही। तो ये चीज़ होती है एनवायरनमेंट का असर, ठीक है? हर एक चीज़, तुम्हारे घर पे अगर शुगर होगा ही नहीं तो तुम कंज़्यूम भी नहीं करोगे। बट अगर है तो तुम ईज़िली हो सकता है तुम कर लो, अपने अराउंड देख के लोगों को चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए। तो ये होता है। तो खुद को इस बेस पे जज मत करो कि तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। डिसिप्लिन के लिए कभी भी विल पावर पे इतना डिपेंड मत रहना जितना एनवायरनमेंट पे रहना चाहिए। सो अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो, उसके बाद विल पावर का यूज़ करो। जहाँ पे तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट नहीं डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो वहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में विल पावर का यूज़ करना है। दैट्स इट। थैंक यू।